आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरे नसीब में ही नहीं है, या नसीब में होता तो जरूर मिल जाता। या फिर यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि नसीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। आज हम नसीब की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज की कहानी नसीब पर ही आधारित है। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी लगभग 15वीं सदी की है। किसी एक गांव में बहुत ज्ञानी और धनवान पंडित रहता था। पंडित आसपास के सारे गांवों में बहुत ही ज्यादा फेमस था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहता था, क्योंकि पंडित की एक ही बेटी थी जिसका विवाह उसने पास के गांव में ही कर दिया था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी। लेकिन चंद सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया था। अपने बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफी दुखी रहती थी और अक्सर पंडित को कहा करती थी, तुम जाकर उनकी मदद कर दो। परंतु पंडित हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उनकी मदद करने से मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जो उनके नसीब में नहीं है वह उन्हें नहीं मिलेगा। पंडित की ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी इकलौती बेटी को परेशानी में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर ईश्वर ने हमें इतना सारा धन दिया है, उसका क्या करेंगे? हमारे मरने के बाद सब कुछ हमारी बेटी और दामाद का ही तो है। हमें कोई और औलाद भी तो नहीं है, ले देकर एक बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? पंडित ऐसा नहीं सोचता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि पंडित अपनी पुत्री से प्यार नहीं करता था। उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी कि वह यह पहले से ही जानता था कि वह चाहे किसी भी लड़के से शादी कर ले, उसके जीवन में यह समय आने वाला ही था और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन बेटी और दामाद पंडित के घर पर आए। पंडित ने और उसकी बीवी ने दोनों का खूब आदर किया और खूब अच्छा खिलाया पिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की ही मत नहीं कर सके, इसलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है। पंडिताइन से रहा नहीं गया और बिना पंडित की इजाजत के उसने चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए ताकि बेटी और दामाद की कुछ मदद हो सके। पंडिताइन यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसलिए उसने बेटी और दामाद को लड्डुओं में छिपे सिक्कों के बारे में भी कुछ नहीं बताया था। ऐसा इसलिए कि जब वह घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही मदद हो जाएगी। यह सोचकर पंडिताइन मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। पंडित के दामाद और बेटी आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। उस समय पर ज्यादातर लोग पैदल ही सफर किया करते थे। उन दिनों गाड़ियां तो नहीं होती थी, लेकिन घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ियां चलती थी। अगर पैसे नहीं होते थे तो और चीजों के लेन देन से भी व्यवहार होता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था। थोड़े दूर ही चले थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चल नहीं सकती है, तो उसने एक घोड़े तांगे वाले से मदद मांगी। उस जमाने में हर आदमी एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाता था। पंडित की बेटी और दामाद को तांगे वाले ने घर तक पहुंचा दिया, लेकिन तांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए पंडिताइन ने
जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उस तांगे वाले को दे दिए। तांगे वाला बूंदी के लड्डू को लेकर वहां से चला गया। तांगे वाला अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखाई देती है। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट नहीं भर सकता है, इससे अच्छा मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर कुछ चावल खरीद लेता हूँ। तांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलवाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहां पर उस तांगे वाले ने बेचे थे। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा के तौर पर उन्हीं बूंदी के लड्डू को दिया गया। जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने जब पंडिताइन से उसके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बताया और पंडित से उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों का वो कभी नहीं छोड़ेगा। पंडिताइन अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी एक बार फिर उसके घर पर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने एक नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। दोस्तों, नसीब का लिखा नहीं बदलता। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी नसीब पर भरोसा रखते हैं या फिर आप उन लोगों में से हैं जो अपना नसीब खुद अपने हाथों से लिखना चाहते हैं? आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।